हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है तो ये इतना बड़ा देख के आपको डरावना लग सकता है, या इसका मतलब F-1 का मतलब क्या होता है ये सब आपको नहीं पता है, तो डरिए नहीं। इतना बेसिक से इसको हम डिस्कस करेंगे कि सीधा आपके दिमाग के अंदर इस प्रकार से प्रवेश करेगा जो पूरा जीवन भर तक नहीं निकलेगा। तो ध्यान से समझिए कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हम बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है कि इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में इतना नहीं आता है। हम बिहार बोर्ड का बात कर रहे हैं। अगर आपका बोर्ड में ऐसा पूछा जाता है, कोई दूसरा बोर्ड होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीखिए ध्यान से। अगर बिहार बोर्ड भी है फिर भी सीखिए कि इसका मेथड क्या है, क्या है कि एनसीईआरटी तो जरूर ही बनाना है ना। हाँ सर। अब देखिए तो हम समझते हैं कैसे इसको बनाना है। तो जब कभी भी इस प्रकार से यहां पर गुना में बहुत सारा टर्म आ जाता है, ध्यान से समझिए जो हम अभी बोले हैं। जब कभी भी यहां पर इस प्रकार से देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारा टर्म अगर गुना में इस प्रकार से आ जाता है तो आप हमेशा लॉग लेने के बारे में ही सोचते हैं। क्या जो अभी हम बोले वो आपके दिमाग में बैठ गया? हाँ सर। क्या बैठा दिमाग में कि सर जब कभी भी ऐसा रहेगा गुना में, कुछ भी, यहां 4 गो है ना, 5 गो रह सकता है, 6 गो रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं दोनों तरफ। अब इसका मतलब समझिएगा ध्यान से। एफ का वैल्यू ये इतना बड़ा दिया तो हमको दिमाग में आया, इसको देख के हमको दोनों तरफ क्या करना है सर, लॉग लेना है। तो चलिए लेते हैं लॉग। तो लॉग यहां पर लिखिएगा दोनों तरफ लॉग लेने पर। हाँ सर लिख लिए। अब आगे देखिए तो लॉग के अंदर हम यहां क्या लगा देंगे, एफ। हाँ सर। तो इधर तो लॉग ले लिए। हाँ सर। अब इधर लॉग लेते हैं। तो लॉग लेने का मतलब ध्यान से समझिएगा, लॉग लिए। अब लॉग के अंदर ये पूरा रहेगा, इसका मतलब हम यहां ब्रैकेट का चिन्ह लगाएंगे। अब यहां लिखेंगे 1 + x। हाँ सर। गुना में 1 + x²। फिर से यहां लिखेंगे 1 + x⁴ और यहां पर लिखेंगे 1 + x⁴। अब ध्यान से समझिएगा कि सर आप काहे बोले थे लॉग लेने के लिए। तो ध्यान से समझिए, आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि जब कभी भी लॉग के अंदर इस प्रकार से गुना में कुछ भी रहता है तो हम इसको बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है सर, ये समझाइए। तो देखिए इसको हम बहुत ही आसान तरीका से खूबसूरत एक्सप्रेशन में बदल सकते हैं। इसका मतलब आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हम जैसे है वैसे लिख देते हैं, और लॉग का ये फॉर्मूला होता है कि लॉग के अंदर जब गुना में है सब तो हम इसको अलग अलग ऐसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लॉग के अंदर पहला ये लिख दीजिए, लॉग के अंदर पहला, प्लस लॉग के अंदर वाला दूसरा। हाँ सर। अब प्लस लॉग के अंदर तीसरा वाला यानी कि लॉग 1 + x⁴। हाँ सर। अब प्लस लॉग के अंदर चौथा वाला यानी x + x⁴। अब ध्यान से समझिए इस कहानी को कि लॉग के अंदर जब कभी भी गुना में कुछ भी रहता है सर तो हम इसको, ये फॉर्मूला होता है लॉग का कि लॉग पहला वाला, लॉग दूसरा वाला, लॉग तीसरा, लॉग चौथा को हम प्लस का चिन्ह देके ऐसे लिख देते हैं। ये हमको दिमाग में ध्यान रखना है। हालांकि लॉग का फॉर्मूला पढ़े होंगे तो ये आपको आसान लग रहा होगा। अब ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ, लॉग लेने से फायदा ये हुआ कि ये सुंदर कन्या में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो अब आप यहां पर लिखिएगा कि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, या आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने का मतलब ध्यान से समझिए, हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन किसका, लॉग f का। हाँ सर। तो हम यहां लिखेंगे लॉग f, ठीक है सर, बराबर। देखिएगा हम डायरेक्ट अलग अलग करके लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन के अंदर ये वाला। हाँ सर। तो log 1 + x, ठीक है सर, प्लस इसको भी हम डिफरेंशिएशन में ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन लॉग के अंदर 1 + x²। ऐसे लिखने में किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा। डिफरेंशिएशन के अंदर log 1 + x⁴, ठीक है सर। सेम प्रकार से डिफरेंशिएशन के अंदर क्या लिखेंगे, log
1 प्लस एक्स के पावर 8। देखिए हो सकता है ना, तो आपको सिर्फ ये होगा कि देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा या टाइम लग रहा होगा बनाने में, लिखने में, लेकिन बड़ा नहीं है। लॉग लिए, डिफरेंशिएशन किए, अब डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी सिर्फ हम डिफरेंशिएशन का सिंबल लगाए हैं, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे सर। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/f(x) हो जाएगा पहले, हाँ सर। गुना में फिर से f(x) का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, f(x) का डिफरेंशिएशन। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका, f(x) का डिफरेंशिएशन। हाँ सर जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ध्यान से समझिए। जैसे इसका किए तो 1/, ये आया, फिर f(x) का किए तो ये आ गया। हाँ सर, ये समझ में आया। अब इसका कैसे करेंगे, तो पहले हम लॉग का करेंगे सर। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स। हाँ सर जी। अब गुना में किसका डिफरेंशिएशन, अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। अंदर वाला मतलब इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। कैसे, देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 होता है। देखिएगा ध्यान से, अगर ये चीजें आपको समझ नहीं आता है तो ध्यान से समझिए। हम इसका डिफरेंशिएशन करके अभी बता देते हैं रफ में, देखिएगा। अब मान लीजिए कि हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ध्यान से सीखिएगा। अगर ये आपको नहीं आता है, 1 प्लस x² है सर, तो इसका डिफरेंशिएशन हम डिटेल में बता देते हैं, फिर इसी को यूज करके हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखेंगे। देखिएगा, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो लॉग का डिफरेंशिएशन चेन रूल से पहले ये होता है, तो 1/, ये हो जाएगा 1 प्लस x²। हाँ सर जी, ठीक है। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन होगा, अंदर क्या है, 1 प्लस x² है। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन के अंदर क्या, 1 प्लस x²। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस x² का डिफरेंशिएशन। तो ये तो जैसे है वैसे ही लिखाएगा, यानी 1/1 प्लस x²। हाँ सर। गुना में अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x²। हाँ सर जी, लिख सकते हैं। x² को तनी अच्छा से लिख देते हैं। हाँ सर। अब देखिए, तो ये तो जैसे है वैसे ही 1/1 प्लस x² गुना 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है सर। x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है। 0 प्लस 2x, तो ये इसका आंसर होगा। अब ध्यान से समझिए, तो इतना काम जो हम आपको बताए हैं, अब हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करना सिखाते हैं आपको। पहले लॉग का करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसी चीज को हम यहाँ पर दिखाते हैं। पहले लॉग का करेंगे सर, तो आ जाएगा 1/1 प्लस x²। हाँ सर जी। गुना का चिन्ह देना है। अब क्या करना है, इसका 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। तो इतना नहीं करके डायरेक्ट ये आपको करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम में इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, एग्जाम में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इतना बड़ा नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बस हम आपको समझाने के लिए बता दिए कि ऐसे होता है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब इसका देखिए, तो सेम प्रकार से जब हम इसका करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे लिखाएगा 1/, पहले लॉग का करेंगे। हाँ सर। तो लॉग का करेंगे तो 1 प्लस x⁴। गुना में अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो अंदर क्या है, 1 है, तो 1 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंस 0। x⁴ का डिफरेंशिएशन 4 गुने x⁴। हाँ सर। प्लस सेम प्रकार से पहले लॉग का करेंगे, फिर अंदर वाला का करेंगे। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x⁴। गुना में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का डिफरेंस, कांस्टेंट का डिफरेंस 0। इसका डिफरेंशिएशन 8 गुने x⁴। ये बात आप पहले ध्यान से समझिए कि इसका डिफरेंशिएशन ये कैसे आया, ये इसका ये कैसे आया, इसका ये कैसे आया। ये हालांकि आसान था, आप समझ गए होंगे, बस हम बता दिए, मन किया बता दिए। हो सकता है जिसको नहीं आता होगा वो लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो हमको क्या करना है ना, ये डिफरेंशिएशन हम कर काहे रहे हैं, तो ध्यान से सीखिएगा। ये जो डिफरेंशिएशन हम लोग किए हैं, ये काहे किए हैं, तो हमको ये f(x) का वैल्यू दिया हुआ था, बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन तो हम ये निकाल दिए, लेकिन डिफरेंशिएशन निकालना और एक चीज और निकाला, एंड हेंस फाइंड f'1।
अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है सर? तो ध्यान से समझिए, डिफरेंशिएशन हम किए तो यही डिफरेंशिएशन तो हो गया, लेकिन मेन जो अपना काम है इसको इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे ये कहीं पर डिफरेंशिएशन एफ है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? इसको सबसे पहले हम इधर भेजते हैं, ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, इसके जगह पर ये जो लिखा हुआ है ना एफ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ के जगह पर हम इसको क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स भी हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। ये बात आप पहले ध्यान से समझिएगा हम जो बोले हैं। अगर कहीं पर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स है तो हम बस इसको सिंबल है लिखने का, इसका क्या है, सिंबल है, सिंबल। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ को हम एफ डैश एक्स लिख देते हैं। तो जब कभी भी कहीं पर अगर डैश लिख देगा तो आपको समझना है कि ये डिफरेंशिएशन होगा। क्या ये बात हमको समझ में आता है, यस और नो? तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स है तो हम इसको एफ डैश एक्स लिख देते हैं। तो ये बस सिंबल है लिखने का, इतना बड़ा लग रहा है ना, तो इसको छोटा में हम ऐसे लिख देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स लिखा हुआ, अरे भैया तो हम इसको जी डैश एक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अच्छा, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है dy बटा dx लिखा हुआ है, तो यहां पर जो भी रहेगा ना, इस पर जो यहां पर रहता है इस पर डैश लगा देगा तो डिफरेंशिएशन हो गया। तो डैश जब कभी भी लगा देगा तो आपको क्या समझना है कि सर जी ये y का डिफरेंशिएशन होगा। डैश लगा दिया मतलब ये g का डिफरेंशिएशन होगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। और समझिए, अब मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स नहीं लिख के ऐसे लिख देगा, एक एक्स डैश लगा देगा, तो हम समझ जाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का बात कर रहा है, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन एक्स का। हाँ सर। अच्छा, मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिख देगा डिफरेंशिएशन ऑफ एच एक्स लिखा हुआ है, तो हम इसको शॉर्ट में कैसे लिख देंगे, एच डैश एक्स लिख देंगे। तो डैश से आप लोग अब डरेंगे नहीं, ये हमको लग रहा है कि हर एक बच्चा के दिमाग में चल गया होगा। ठीक है, तो ये बस एक क्या है, सिंबल है, लिखने का बस तरीका है कि इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। तो चलिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अपने नोटबुक में इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, तो इसके जगह पर तो सर हम एफ डैश एक्स लिख दिए। हाँ सर, ये जो एफ एक्स था इस भाग में था तो इसको गुना में हम ऐसे लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 में इससे गुना होगा तो 1 ही होगा, मतलब हम इसको इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बटा 1 प्लस एक्स। हाँ सर, लिख सकते हैं प्लस। अब देखिएगा ध्यान से, तो 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x ही होगा, तो 2x यहाँ पर लिखा जाएगा, नीचे जैसे है वैसे लिखाएगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस। अब फिर से देखिए, तो 4x क्यूब में 0 जोड़ेंगे तो 4x क्यूब, और इसमें 1 से गुना होगा तो यही हो जाएगा। तो हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं कि 4 गुने x के पावर 3 अब बटा में 1 प्लस x के पावर 4। हाँ सर, अब प्लस है तो प्लस। सेम प्रकार से इसको भी हम कैसे लिखेंगे, इसमें 0 जुटेगा तो 8 इंटू एक्स के पावर 7 अब बटा में 1 प्लस एक्स के पावर 8। तो देखिए, ये सिर्फ लिखने में हमको टाइम लगा है, एक्चुअली में बड़ा नहीं है। तो अभी हमको किसका वैल्यू निकला है, एफ डैश एक्स का वैल्यू हम ये निकाल लिए हैं। हाँ सर, लेकिन हमको निकालना किसका वैल्यू है, अरे भैया सर ये तो एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाले हैं ना, हमको निकालना एफ डैश 1। तो इसका मतलब यही है कि जहां जहां पर एक्स है वहां पर अगर हम 1 पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में, जहां पर एक्स है वहां पर हम एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे तो एफ डैश 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर। तो इसी का तो वैल्यू अपने को निकालना है ना। हाँ सर जी, तो ध्यान से समझिएगा कि इसका वैल्यू अब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए ध्यान से सीखने का प्रयास कीजिए। हम क्या करते हैं, अपना मन से पुट करते हैं, पुट x बराबर 1। x बराबर 1 हमको कैसे पता चला पुट करना है, क्या है कि हमको इसका वैल्यू निकालना है। हाँ सर, तो अब हम यहां पुट करेंगे तो एफ डैश 1, अरे भैया x का 1 रख दिए तो 1 आ गया। अब देखिए, तो इसी का तो वैल्यू निकालना था ना। हाँ सर, तो जहां जहां पर इस क्वेश्चन में x है, x के जगह 1 पुट कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बस काम खत्म, क्वेश्चन यहीं पर मर गया, पूरा समाप्त।
अब देखिए यहाँ पर भी x है सर, तो हम x के जगह 1 रख दिए। हाँ सर जी। गुना का चिन्ह देंगे सर। अब क्या लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 1/1 प्लस x का वैल्यू क्या रखना है तो 1 रखना है, तो 1 रख देंगे। हाँ सर, प्लस। अब देखिए तो यहाँ 2 में 1 से गुना होगा तो 2 में 1 से गुना होगा, x का वैल्यू 1, तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो सर 1 का स्क्वायर 1 क्या होगा तो 1 ही लिख दिए। हाँ सर, प्लस। अब देखिए 4 में x 1 के पावर 3, तो 1 के पावर 3 का वैल्यू 1 क्या होगा तो इसमें 4 ही हो जाएगा। अब फिर से 1 प्लस 1 के पावर 4 1 हो जाएगा। हाँ सर, प्लस 8 गुने x के पावर 7 यही हो जाएगा, गुना में बटा 1 प्लस 1। तो ये बात आप लोग पहले समझिए कि ये कैसे हम किए हैं। देखिए अरे x का वैल्यू 1, x के जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा ना। अब ये भी समझाना पड़ेगा क्या? नहीं सर, देखिए हम यहाँ बता देते। अरे भैया 1 के पावर 2 क्या होगा 1 होगा, 1 के पावर में यहाँ पर 8 दे दे 1 के होगा, 1 के पावर 4 दे दे तो 1 के होगा। अरे 1 के पावर कुछ भी दे देना 1 ही होगा ना। हाँ सर, तो यहाँ 1 होगा तो 1 लिख दिए, 1 के पावर 4 1 ही होगा तो 1 लिख दिए, 1 के पावर 8 तो 1 के पावर 8 1 के होगा। ध्यान से समझिए, फिर 8 गुने 1 के पावर 7 तो 1 में 8 से गुना यही होगा ना। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ये तो बच्चा वाला खेल है, इसमें हम क्या ही समझाएंगे आपको। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। तो f'1 बराबर सर f(1) जैसे है वैसे लिख दीजिए गुना में। अब ये जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको करते हैं। तो 1/1 का 1 2 प्लस, अब 2/2 1 1 2 प्लस, अब 4/2 प्लस 8/2। हाँ सर। अब देखिए तो सब का एलसीएम लेंगे, तो सब का एलसीएम लेके जोड़ते हैं तो क्या आएगा 2 ही आएगा एलसीएम। तो f(1) देखिएगा ध्यान से, f(1) ये जैसे वैसे, इसी को हम बस सिंप्लीफाई करें तो ये जैसे वैसे लिख दिए। अब इसका भिन्न का जोड़ हम लोग कर रहे हैं, तो इसका भिन्न का जोड़ देखेंगे क्या आता है। तो एलसीएम 2 आ गया। हाँ सर, तो 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 प्लस 2 2 सेम है तो यहाँ पर 2 प्लस 2 2 सेम है तो यहाँ 4, फिर 2 2 सेम है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब देखिए तो कितना आता है 2 1 3 4 3 7 8 7 15। तो इसके जगह पर 15/2 लिख सकते हैं, मतलब f(1) गुने 15/2। ये बात आपको पहले समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये आप देख पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, दिख रहा है तो लगभग अभी बहुत टाइम हो गया है इस वीडियो में, मतलब ज़्यादा लंबा हो गया। देखिए तो लंबा हो गया तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अच्छा से समझ में आ रहा है, ये ना बड़ा बात है कि हम मान लीजिए 2-3 मिनट में इसको बना लेते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आएगा तो वैसा सॉल्यूशन का कोई फायदा है क्या? नहीं है। तो टाइम लगता है, लगने दीजिए, लेकिन सॉल्यूशन हमारे दिमाग में जाना चाहिए जिससे कि कभी ना निकल पाए। अब देखिए तो हम जो सॉल्व किए f'1 का वैल्यू क्या आ गया f(1) गुना 15/2। इसका मतलब अब आगे और क्या सॉल्व करना है, इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब देखिए तो ये अभी आंसर नहीं आया है, इसमें अपने को एक लाइन और सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा क्या हम सॉल्व करेंगे। तो अपने पास क्या आया है अभी तक, f'1 का वैल्यू क्या आया है f(1) गुना 15/2 आ गया। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा और एनसीईआरटी में जब आंसर आप लोग चेक करेंगे तो ये आपका आंसर f(1) ऐसे नहीं दिया हुआ है, आंसर कोई नंबर में दिया हुआ है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? यहाँ f(x) का वैल्यू ये दिया हुआ है क्या? हाँ सर, तो इसका वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे। जहां जहां पर x है, x के जगह पर हम 1 रख देंगे तो f(1) का वैल्यू निकल जाएगा क्या? अरे हाँ ना बोल भाई। देखिए हमें यहाँ पर f(1) का वैल्यू निकाल दें तो इस क्वेश्चन में जहां जहां पर x है, x के जगह 1 पुट करेंगे। अरे x के जगह 1 पुट करेंगे तब ना f(1) का वैल्यू निकलेगा। हाँ सर, तो यहाँ पर पुट करते हैं 1 प्लस x के जगह 1 रखेंगे तो 1। हाँ सर, प्लस गुना है ना तो गुना। हाँ सर जी। अब देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 के पावर स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, गुना 1 प्लस 1 के पावर 4, तो 1 के पावर 4 1 ही होता है ना, 1 के पावर कुछ भी 1 के होता है। हाँ सर,
गुना 1 के पावर 1 गुना 1 प्लस 1 के पावर 8, तो 1 के पावर 8 1 के होता है। हाँ सर, तो f ऑफ 1 का वैल्यू अपने पास क्या होगा, 1 1 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। हाँ सर जी, तो f ऑफ 1 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ गया, 16 आ गया सर। यानी कि f'1 बराबर, यहाँ f ऑफ 1 का वैल्यू कितना, 16 गुने 15/2। तो यहाँ से कितना बार में कट जाएगा, 8 दूनी 16। अब 15 8 कितना होता है, कोई पूछ लेगा तो आप क्या बोलेंगे, 15 में 8 से गुना होगा तो 15 8 120। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिए कि हम इसको कैसे सॉल्व किए हैं। अच्छा, गुना गलत है क्या, चेक कर लेते हैं। 15 में 8 से गुना करेंगे तो 15 8 120 होता है ना। 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 4 12। हाँ सर, तो 120 से आता है। ये सही आंसर है और यही इसका सही आंसर हम एनसीईआरटी में भी मिला लेते हैं। क्या दिया है एनसीईआरटी में आंसर, तो क्या नंबर है, 16 नंबर का आंसर 120। चलिए, आंसर अपना सही दिया है और f ऑफ x का वैल्यू भी अपने को निकालना था। तो f ऑफ x का वैल्यू जो हम यहाँ पर निकाले हैं ये वाला, तो यहाँ पर जो भी था ना f(x) का वैल्यू, वही f(x) यहाँ पर लिखना था। तो ये भी पूछा था और f ऑफ 1 का वैल्यू भी पूछा था। तो दोनों वैल्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सीख गए कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए, तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।